Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. As all of you know that RBI Grade B 2020 का नोटिफिकेशन आ चुका है and after filling the application form, next step is go for the preparation. Okay? अब उसके लिए सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? क्या पता होना चाहिए कि कौन कौन से सिलेबस के अंदर टॉपिक्स हैं, किन टॉपिक्स में से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है, कौन से ऐसे टॉपिक है जो प्रैक्टिस ज्यादा मांगते हैं, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हमने कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। ओके, तो अभी आज की इस वीडियो के अंदर मैं यही आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम देखें तो फेज वन की अगर मैं बात करूं तो फेज वन के अंदर आपके टोटल 4 सब्जेक्ट्स एग्जाम में आते हैं। 4 सब्जेक्ट्स में से क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट इज इंग्लिश, देन न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड जर्नल अवेयरनेस। अब अगर हम बात करते हैं इंग्लिश की, from English there are total 30 questions and each question is of 1 mark, so it is of total 30 marks. इसके लिए आपको टाइम ड्यूरेशन कितना मिल रहा है? 25 मिनट्स। ओके, अब न्यूमेरिकल एबिलिटी अगर हम देखें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल एबिलिटी और कह लीजिए मैथ्स, ठीक है, तो ये सेक्शन रहता है आपका 30 क्वेश्चंस का, 30 मार्क्स का। अब इसके लिए भी आपको मिलते हैं 25 मिनट्स मिलते हैं। अब मुश्किल यहाँ पे क्या आ जाती है कि 25 मिनट्स है और जो लेवल है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, अगर आपने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है, अगर आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखे हैं तो उसके अंदर लेवल काफी ज्यादा हाई होता जा रहा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का। तो इसके लिए आपको काफी प्रैक्टिस की भी जरूरत है, साथ में आपके कंसेप्ट क्लियर करने हैं आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है बेटा लॉजिकल रीजनिंग। अब आप यहाँ पे देख रहे हो लॉजिकल रीजनिंग 60 क्वेश्चंस हैं एग्जाम के अंदर। दैट मीन्स कि आप यहाँ पे कह सकते हो कि 60 क्वेश्चंस, ओके, कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है लॉजिकल रीजनिंग की। और लॉजिकल रीजनिंग के अंदर आपको 45 मिनट्स मिल रहे हैं और 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स के ही हैं, 45 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। मीन्स की प्रैक्टिस इज मस्ट। लॉजिकल रीजनिंग अगर मैं कहूं डिफिकल्ट नहीं है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में कहूं कि हाँ डिफिकल्ट है, लॉजिकल रीजनिंग डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपकी प्रैक्टिस है तो इस वाले पार्ट को आप काफी अच्छे से कर सकते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग के अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करो तो 60 के अंदर से 50 to 55 मार्क्स भी ले सकते हो, बिकॉज ये क्या है कि आपका प्रैक्टिस मांगता है, ठीक है ना। अब लॉजिकल रीजनिंग के बाद में हम आते हैं जर्नल अवेयरनेस के अंदर। जर्नल अवेयरनेस 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स। अगेन जर्नल अवेयरनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 80 क्वेश्चन है, 80 मार्क्स है। क्लियर? अगेन आपको मिलते हैं 25 मिनट्स। अब यहाँ पे टोटल हम देख रहे हैं कि 125 मिनट्स आपको मिल रहे हैं। मीन्स 2 घंटे का टाइम आपको मिल रहा है 200 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। तो टाइम की थोड़ी शॉर्टेज है, थोड़ी क्या काफी शॉर्टेज है। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है कि अपनी स्पीड भी बढ़ानी है और स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी मस्ट है। अगर आपकी स्पीड है बट एक्यूरेसी नहीं है तो भी फेल है, ठीक है। तो ध्यान रखो कि हमने स्पीड और एक्यूरेसी दोनों पे फोकस करना है। अब अगर मैं बात करूं बेटा लॉजिकल रीजनिंग की, तो लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस के अंदर क्या क्या है? सबसे पहले आ जाता है आपके पास पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, इनइक्वालिटी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, लॉजिकल अल्फाबेट्स, सिलोजियम, अल्फान्यूमेरिक सिंबल सीरीज, ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग, अरेंजमेंट एंड पैटर्न, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मशीन इनपुट आउटपुट, डाटा सफिशिएंसी एंड एनालिटिकल रीजनिंग। अब ये तो हो गया सिलेबस। अब सिलेबस के बाद में जो मेन पॉइंट ये है कि कौन से टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन सा टॉपिक में से कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि पजल के अंदर से 20 to 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। 20 to 25 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ था उसके अंदर 20 क्वेश्चंस वर फ्रॉम पजल। ओके, सेम वे सिटिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। 10 to 15 क्वेश्चन आपकी सिटिंग अरेंजमेंट में से आते हैं। मीन्स आप ये कह सकते हो कि आपके 35 क्वेश्चंस पजल और सिटिंग अरेंजमेंट के हैं। मीन्स कि आपका 50% लॉजिकल रीजनिंग का पेपर पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में से आ जाता है। कैसे? या तो ऐसा होगा
कि 20 क्वेश्चंस आपके पजल के आगे, 15 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के आगे, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि 25 क्वेश्चन पजल के आगे और 10 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के आगे। अब पजल या सिटिंग अरेंजमेंट आती है तो एक पजल आएगी तो उस पर 5 क्वेश्चन है। तो पजल सिटिंग अरेंजमेंट हम कैसे सॉल्व करें कम टाइम के अंदर, तो उसके लिए आपकी प्रैक्टिस मस्ट है। और मेन है कि किसी भी पर्टिकुलर पजल को आप कैसे सॉल्व करना शुरू करते हो, क्या मेथड यूज करते हो कि आपकी पजल कम टाइम के अंदर एक्यूरेसी के साथ बन जाए, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका बेटा पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का सेक्शन। अब अगर उसके बाद हम देखते हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी के हम 3 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम के अंदर। एग्जाम के अंदर 3 to 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी के। यहाँ पे अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है इनइक्वालिटी का, अगर आपका इनइक्वालिटी का कंसेप्ट क्लियर है, इन दैट केस ये क्वेश्चन आपके एक तरह से फ्री के। फ्री के मतलब क्या कह रही हूं मैं, मीन्स कि अगर आपने यहाँ पे प्रैक्टिस इतनी नहीं की हुई बट आपका कंसेप्ट क्लियर है तो भी आप कर लोगे। बट अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो उस केस के अंदर स्पीड, प्रैक्टिस जितनी होगी ना उतनी स्पीड बढ़ेगी बेटा, और एक्यूरेसी भी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग के अंदर से भी आप 3 to 5 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। 3 to 5 मेनली, ज्यादातर केसेस में तो बेटा 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं। क्या होता है कि या तो चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आ जाती है या फिर न्यू पैटर्न बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे क्वेश्चन आ जाता है, तो उसके अंदर आप उसको सोल्व करते हो और आफ्टर दैट 5 क्वेश्चन उसी पे बेस्ड आ जाते हैं। दैट मीन्स कि कोडिंग डिकोडिंग के अंदर से आपके 3 to 5 क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एग्जाम के अंदर। क्योंकि अभी वैसे तो पहले अगर ज्यादा प्रीवियस अगर मैं जाऊं 17-18 के अंदर, तो उस केस के अंदर बेटा आपके 5 क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में से ये कह लीजिए कंफर्म थे, बट लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 3 to 5 लिखा है आपका, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल अल्फाबेट्स। लॉजिकल अल्फाबेट्स के 1 to 3 क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट करते हो। इस बार 3 क्वेश्चंस थे, इस बार 3 क्वेश्चंस अल्फाबेट पे रिलेटेड थे। तो अब यहाँ पे लॉजिकल अल्फाबेट्स का कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है, ये वाला जो है लॉजिकल अल्फाबेट्स वाला पार्ट अगर आपका क्लियर है, तो उस केस के अंदर कोडिंग डिकोडिंग में भी ये हेल्पफुल हो जाता है और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज के अंदर भी हेल्पफुल हो जाता है। कोडिंग डिकोडिंग अल्फा न्यूमेरिक सीरीज दोनों के अंदर हेल्पफुल हो जाता है। और लॉजिकल अल्फाबेट्स में क्या है, आपके जो अल्फाबेट्स है उनकी फॉरवर्ड नंबरिंग, बैकवर्ड नंबरिंग, ठीक है, अपोजिट कौन सा नंबर आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके अगर ये छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप क्लियर कर लेते हो तो आप इजिली कर सकते हो। और इसके अंदर आपके 1 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं। सिंपल कोई वर्ड आपको गिवन होगा, वर्ड गिवन हो और उसके अंदर आ जाता है कि हाउ मेनी पेयर्स आर देयर विच हैव इक्वल नंबर ऑफ लेटर्स एज इन अल्फाबेट, ओके। तो इस तरह से क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये आपके 1 to 3 क्वेश्चंस आप इस तरह के एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है बेटा सिलोजियम। सिलोजियम अगेन ये भी ऐसा टॉपिक है कि पहले इसमें से 5 क्वेश्चंस तो कंफर्म होते थे, अभी लास्ट टाइम 3 क्वेश्चंस थे, तो इसलिए मैं कह रही हूँ 3 to 5 क्वेश्चंस सिलोजियम में से आएंगे आपके, ओके। सिलोजियम भी एक ऐसा टॉपिक है जिसमें कंसेप्ट क्लियर करना है आपका। अगर वेन डायग्राम का कंसेप्ट आप क्लियर कर लेते हो तो सिलोजियम पे जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए, 4 स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, आपके पास में 3 स्टेटमेंट बेस्ड आ जाए, आप सारे क्वेश्चन कर लोगे इजिली। बस एक कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे करेंगे हम सभी कंसेप्ट क्लियर करेंगे, स्टार्टिंग से बताऊंगी मैं आपको, एक एक कंसेप्ट हम साथ में लेके चलेंगे, ओके। तो लॉजिकल रीजनिंग बेटा अगर मेरे साथ में आप स्टार्टिंग से एंड तक चलते हो तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपके 50 क्वेश्चंस तो आप गारंटीड करके आओगे, गारंटीड करके आओगे। और थोड़ा सा आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि अगर आपकी प्रैक्टिस बढ़ी है तो 50 से 55 भी आप ले सकते हो। डन। तो अभी हम क्या कह रहे थे, सिलोजियम। सिलोजियम पे भी क्या करना है, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। कंसेप्ट क्लियर करोगे आप, ठीक है, सम ऑल नन सभी के सभी कंसेप्ट्स में आप लोगों को क्लियर करवाऊंगी, फ्यू वाले क्वेश्चन सारे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 to 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। 3 to 5 क्वेश्चन ऑब्वियसली अगर आप कर पाते हो देन वेल एंड गुड। उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज अगेन 3 to 5 क्वेश्चंस। घबराना नहीं है, काफी स्टूडेंट के माइंड में ना, अब क्योंकि पिछली बार जो एग्जाम था तो वो काफी लोग यही था कि ट्रिकी क्वेश्चंस आए हुए थे, लेंथी पेपर था, लॉजिकल रीजनिंग का पूरा नहीं हुआ। बट अभी अपने पास में टाइम है, थोड़ा सा तरीके से तैयारी करो, हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपके 3 to 5 क्वेश्चंस। अब हम नेक्स्ट अगर देखें तो आ जाता ऑर्डर एंड रैंकिंग।
ऑर्डरिंग एंड रैंकिंग अगेन 2 to 3 क्वेश्चंस, 2 to 3 क्वेश्चंस। अब डिपेंड करता है, ऐसा भी हो जाता है कई बार कि ये आपका जैसे पजल की फॉर्म में आ जाते हैं क्वेश्चन ना, ऑर्डरिंग वाले जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये पजल की फॉर्म में दे देते हैं। डन। अब उसके बाद आ जाता है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, दैट मीन्स कि ओड आउट वाले जो क्वेश्चंस हैं, तो इसमें कई बार क्वेश्चन आ भी जाता है, नहीं भी आता है, दैट मीन्स कि 0 to 2 क्यों कह रही हूं मैं, कई बार क्वेश्चंस आ भी जाते हैं, कई बार नहीं भी आते हैं, तो आप 2 क्वेश्चंस तक इस पे एक्सपेक्ट कर सकते हो। blood relation again 3 to 5 questions, if this will be from in the form of puzzle then you can expect 5 questions, single question आएगा तो 3 तक आ सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है distance direction, again 2 to 3 questions and this is very easy topic, blood relation डायरेक्शन सेंस दोनों ही काफी इजी है, बिकॉज डेली लाइफ के अंदर ये कंसेप्ट हमारे चलते रहते हैं, ठीक है ना, डेली लाइफ के अंदर हमारे डेली यूज हो रहे हैं, तो ये वाले कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड अगर क्वेश्चन आता है तो चुटकियों में कर लोगे आप इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स अगर प्रैक्टिस है, ठीक है। अगला आ जाता है आपके पास मशीन इनपुट एंड आउटपुट। मशीन इनपुट आउटपुट एक ऐसा सब्जेक्ट है, सॉरी टॉपिक है, जिसके अंदर हम 3 to 5 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप ये मान के चलो, क्योंकि अगर प्रीवियस ईयर का मैं एनालिसिस करूं तो या तो बेटा पेपर के अंदर मशीन इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ठीक है। अगर आएगा तो 5 क्वेश्चंस तो ऑलमोस्ट आते ही आते हैं, मींस आपके पास में जो पैटर्न गिवन है उस पैटर्न के ऊपर बाद में जो इनपुट गिवन होगी, ठीक है ना, तो उसके ऊपर बेस्ड आपके 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये सिंपल सी बात है, देखो कोडिंग डिकोडिंग दैट मीन्स कि हमें डिकोड करना आना चाहिए, कोडिंग का पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर हमारा यहाँ से ये बेसिक है। अब आप कहोगे मैडम कोडिंग डिकोडिंग और मशीन का तो जिन्होंने थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रखा है कि कोई लिंक ही नहीं है, बट मैं क्या कह रही हूँ यहाँ से, ये क्या है लॉजिक बिल्डिंग, एक तरह से हमें अपने माइंड में लॉजिक फाइंड आउट करने आ जाते हैं, ढूंढना आ जाता है कि इसके अंदर क्या लॉजिक लगा हुआ है ना। और अगर हमें लॉजिक पकड़ में आने लगे तो उसके इसके अंदर मशीन इनपुट आउटपुट इजी हो जाता है, ठीक है ना। तो मशीन इनपुट आउटपुट के अंदर से भी आपके 3 to 5 क्वेश्चंस, मशीन इनपुट आउटपुट थोड़ा सा हम करेंगे, देखना आप कि आप बहुत इजीली सोल्व कर पाओगे, ओके। इसके बाद आ जाता है बेटा डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के भी 4 to 5 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट ये मत सोच के चलो कि जो डाटा सफिशिएंसी है, डाटा सफिशिएंसी एक अलग से टॉपिक है। डाटा सफिशिएंसी मींस कि आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है, दैट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम कोडिंग डिकोडिंग, दैट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम ब्लड रिलेशन, दैट क्वेश्चन मे बी फ्रॉम सिटिंग अरेंजमेंट, मींस कि ये जो टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, इन पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक का क्वेश्चन आ सकता है डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में। मींस कि यहाँ पे आपका टॉपिक चेंज नहीं हो रहा बेटा, एक सिर्फ आपको बता रहे हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है, मींस कि तरीका चेंज हो गया, ठीक है ना। मींस कंसेप्ट तो आपका पर्टिकुलर टॉपिक का क्लियर होना चाहिए डाटा सफिशिएंसी के अंदर, बट यहाँ पे आपका अब ये एक तरह से आप टाइप कह सकते हो क्वेश्चंस की, क्वांटिटी बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। जैसे आपके पास में 2 क्वांटिटीज गिवन है तो उस केस के अंदर वो बेटा एक तरह से क्वांट में चले गए हम, चलो कोई बात नहीं, उसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे। मैं जस्ट ये बताना चाह रही हूँ यहाँ पे आप लोगों को कि दिस इज टाइप, दिस इज नॉट टॉपिक, मीन्स कि इनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ जाता है डाटा सफिशिएंसी की फॉर्म में, ओके। अब हम आ जाते हैं एनालिटिकल रीजनिंग। एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर आप 5 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एनालिटिकल रीजनिंग इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अब एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं? एनालिटिकल रीजनिंग के अंदर टॉपिक्स आ रहे हैं आपके जैसे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन आ गया, ठीक है। ऐसा भी है स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट आ जाए, स्टेटमेंट एंड अजम्पशन आ गया, कोर्स ऑफ एक्शन आ गया। तो जो इस तरह के क्वेश्चंस हैं दे आर इन एनालिटिकल रीजनिंग। लास्ट टाइम 8 क्वेश्चंस थे एनालिटिकल रीजनिंग के, एनालिटिकल रीजनिंग के 8 क्वेश्चंस थे एग्जाम के अंदर। ऐसा भी आ सकता है कि डायरेक्ट एक स्टेटमेंट जो है वो भी एक पैराग्राम की, आप ये कह सकते हो एक स्मॉल पैराग्राफ, ठीक है ना, एक स्मॉल पैराग्राफ है 2 to 3 लाइंस का, और उसके अंदर आप उसको एज ए स्टेटमेंट कंसीडर करना चाहो तो स्टेटमेंट कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, एज ए पैराग्राफ कंसीडर करना चाहो तो वो कर सकते हो। बट है क्या कि आपको उसको फाइनली समझना है और उसके बेस पे आपको आंसर करना है,
ठीक है, तो वो आंसर आपका, कंक्लूजन भी आपसे पूछ सकते हैं, अजम्पशन भी पूछ सकते हैं आपसे, आपसे कोर्स ऑफ एक्शन भी पूछा जा सकता है। तो दिस इज एनालिटिकल रीजनिंग। ओके, अब मैं आपको एक पॉइंट बता देती हूँ कि जो ये क्वेश्चंस आ रहे हैं लॉजिकल रीजनिंग के, 60 क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है, आप किसी भी हाल में इसको लाइटली नहीं ले सकते। ठीक है, कि क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग है, इजी पार्ट है, हम इजीली कर लेंगे, और सारे का सारा फोकस उनका जीएस या क्वांट के ऊपर होता है। तो ऐसा नहीं है, आपको यहाँ पे जनरल अवेयरनेस के साथ साथ लॉजिकल रीजनिंग पे भी फोकस करना है, बिकॉज लॉजिकल रीजनिंग प्रैक्टिस मांगता है आपसे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर है तो भी प्रैक्टिस तो मस्ट है इसके अंदर। तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही लॉजिकल रीजनिंग का सेक्शन आप टाइमली और एक्यूरेसी के साथ कर पाओगे। One more important information for your preparation of RBI Grade B 2022. Abhipedia is providing a complete course comprising video lectures, micro test and practice question. We will complete the full syllabus for phase 1 and phase 2. ओके, जिसके लिए फ्री ट्रायल अवेलेबल है 7 days का, यू कैन ज्वाइन नाउ, द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा द लिंक फॉर टेलीग्राम एंड इंस्टाग्राम इज ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन ज्वाइन। ओके, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स के साथ। थैंक यू।